ओके जी, वेलकम बैक। तो हम कहाँ थे सर? तो हम थे एडिशनल क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने में लगे थे। हमने लास्ट क्लास में 4D देख लिया था। अब अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन बैंक का। पहला क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 4 years ऑन 20,000 यस। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है? यस सर। सर पहली बात तो बताओ, 20,000 के ऊपर ये क्या प्रिंसिपल अमाउंट है? 20,000 पे इंटरेस्ट निकालना है। अगर से मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो आप क्या बोलोगे? PRT। याद है फॉर्मूला PRT वाला? यस सर। 20,000 क्या था P की वैल्यू? R क्या है? R है सर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 5%। T क्या है सर? 4 years। ओके जी। 20,000 इंटू 5%, 5/100 इंटू 4, कितना हुआ ये? सर ये हुआ कैलकुलेटर 4,000 हो गया सर। 4,000 नहीं, 40,000 हो जाएगा ये तो। सर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता है क्या? 20,000 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, सही हो जाएगा 3,200। एक सेकेंड ना, आई एम सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ लिखा शायद। देखो 20,000 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 100, ये कितना हो जाएगा? 4,000। तो सही तो लिखा था 4,000, हाँ। तो ये था 4,000। अब इस पर अपन को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे था? A माइनस पी। तो डायरेक्ट तो नहीं आता था, हाँ डायरेक्ट भी आता था फॉर्मूला, बट A माइनस पी से आसानी। और A का फॉर्मूला क्या था? P इंटू 1+R⁴ माइनस पी। ठीक है, ये था A। इस पे पुट करते हैं वैल्यूज फॉर्मूले पे और देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। 1+5% की पावर 4 माइनस 20,000। अब देखो 20,000 इंटू 1.05 की पावर 4, कैलकुलेटर से वही 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1, कितने बार? 1 2 3 4, 4 बार माइनस 20,000। ये कितना आया? इंटू 20,000 कितना आया? 24310 माइनस 20,000, ये कितना आया? 4310। सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 4310, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 4,000। क्या पूछ रहा है? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 310 है क्या ऑप्शन? हाँ सर, ऑप्शन डी। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आसान लगा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक सेकेंड, आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली रेट्स। एक सेकेंड, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली रेस्ट ऑन 10,000 at the rate for first and second year being 6% and third year being 9%। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो 3 साल के लिए आपको लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ऑन हाफ ईयरली। ठीक है, तो सर 3 साल दे रखे हैं यहाँ पे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। सर पता कैसे चला? क्योंकि इसमें बोल रखा है कि शुरू के 2 सालों के लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट साल का कितना है? कितना है? 6%। 6% साल का है, 6%। और अगले साल का कितना है? 9%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कब कब निकाल रहे हैं? सर बोल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली निकाल रहे हैं, तो साल को मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा 6 6 मंथ के पीरियड में। अब मेरे को एक बात बताओ, साल भर का इंटरेस्ट 6% है, तो इस पीरियड का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? सर आप बोलोगे 3%, 3%, 3%, 3%, 4.5%, 4.5%। क्या ये चीज़ क्लियर है? हाँ जी सर, ये चीज़ क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे अमाउंट था पी की वैल्यू क्या दे रखी है? 10,000। अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ा था कंपाउंड प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का। सर फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? कि प्रेजेंट आज की जो वैल्यू है 10,000 की, साल भर बाद क्या वही रहेगी? द आंसर इज नो, वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? इंटरेस्ट वाला एलिमेंट जुड़ जाएगा। क्या है, कितना इंटरेस्ट जुड़ेगा? जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा वही तो जुड़ेगा। तो इस वैल्यू को अगर अपन को आगे धकेलना है, अगर इस वैल्यू को आगे धकेलना है तो
किससे मल्टीप्लाई करूँ? तो आप बोलोगे सर 10,000 इंटू 1 प्लस आर पावर एन। ठीक है, देखो 1 प्लस पावर आर एन का मतलब क्या हुआ कि सर कितना रेट था? इसको ऐसा समझो आप, देखो इसको आप ऐसा समझो कि अगर मैं सिर्फ यहाँ तक का देखूँ, इसको मैं अगर हाईलाइट को, ये वाले पार्ट को मैं हटा दूँ, ये पार्ट को मैं 1 मिनट के लिए आप इग्नोर करो, ठीक है, ये पार्ट को इग्नोर करो, सिर्फ यहाँ तक का देखो सेकेंड ईयर के एंड में। तो अगर इस 10,000 की मेरे को सेकेंड ईयर के एंड में वैल्यू निकालनी होती तो मैं कैसे करता? मैं बोलता इस 10,000 को ना आप आगे धकेलो। आगे धकेलने के लिए क्या? मल्टीप्लाई 1 प्लस आर से। आर क्या है? 1.03। 3% क्यों? क्योंकि पर पीरियड का रेट 3%। और ऐसे कितने पीरियड है? 1, 2, 3, 4। तो आप बोलते सर 4 से मल्टीप्लाई करो। इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू क्या आ गई? सपोज 1 मिनट के लिए निकाल लेते हैं या रहने देते हैं, इसको अपन कुछ टर्म बोलते हैं। सपोज इसको अपन बोलते हैं कुछ वैल्यू एल। ठीक है, ये एल की वैल्यू हो गई, ये एल इक्वल टू 10,000 इंटू ये वैल्यू इस यहाँ की हो गई। ठीक है, एल कहाँ की वैल्यू हो गई? सेकेंड ईयर के एंड की वैल्यू। अब अगर मैं आगे देखूँ, सेकेंड ईयर के एंड में वैल्यू है एल और मेरे को थर्ड ईयर के एंड में निकालना है, तो मैं एल को धकेलूँगा आगे। एल को धकेलूँगा किससे? 1 प्लस आर से। कितने पीरियड के लिए? 2 पीरियड के लिए। तो एल को मैं लिखूँगा 1 प्लस 4.5% की पावर 2। लेकिन एल इटसेल्फ क्या था? अगर मैं एल को रिप्लेस करूँ यहाँ पे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 10,000 इंटू 1.03 की पावर 4 इंटू 1.045 की पावर 2। ओके सर। सर बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या? हाँ सर कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो 1 मिनट बस रुको, मैं आपको इस चीज़ को भी सिंप्लीफाई करके देता हूँ। पहले तो आंसर देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं इससे। 2, 3, 4, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1.125 1.02 इंटू 1, 1, 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1.0404। आप कैलकुलेट कर लो, इंटू 1255 इंटू 1.0404, क्या वैल्यू आ गई आपका? इसकी वैल्यू आ गई 11,709.7। और डिफरेंस जो होगा वही इंटरेस्ट होगा। ठीक है, डिफरेंस क्या आ गया? 1,709 रुपये का। 1,709 रुपये का ऑप्शन है क्या? ऑप्शन तो नहीं है, रुक जाओ, ऑप्शन तो नहीं है। क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? और 4 कर लिया, ठीक है। 0, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1.1255, ओके। 1.02 इंटू, अरे सर आपने तो गड़बड़ कर दी क्या? ये आपने सही नहीं लिखा ना यहाँ पे। 1.02 कैसे हो गया? ये तो होगा 1.045 की पावर 2। 1.045 इंटू 1, तो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.092। इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी, ये नहीं आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12290.46। और जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 2290। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 2290 वाला? हाँ सर, एक ऑप्शन है जो 2290 के आसपास है, ये वाला और ये वाला है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ को थोड़ा और क्लोज लेना पड़ेगा। अच्छा चलो वो तो बात की कहानी है। मेरा आपको जो पर्पस था ये बताने का, ये जो एल मैंने ज्यूम किया, देखो अगर यहाँ तक आपको समझा तो वेल एंड गुड, बट मैं आपको अब एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जो आपको ये चीज़ को सिंप्लीफाई कर देगा। जो अपन ये करते हैं ना धकेलने वाला काम, पी को अगर मेरे को 1 साल आगे ले जाना है तो पी इंटू 1 प्लस आर करूँगा मैं, ठीक है। फिर इसको 1 जरा आगे ले जाना है तो फिर इंटू 1 प्लस आर कर दूंगा। तो अगर मैं एन पीरियड तक आगे ले जा रहा हूँ तो पी इंटू 1 प्लस आर, फिर ये होल इंटू 1 प्लस आर, फिर इंटू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस, तो एन पीरियड है तो सीधा पावर में मैं एन लगा देता हूँ, इसकी जगह पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन कर देता हूँ। ठीक है, ओके सर। तो ये जैसे मैं करता हूँ ना,
इससे अपना एक ना सिंप्लीफाइड वे में आपको मैं बताता हूँ। देखो, मेरे को पी को आगे ले जाना है सर, पी को आगे ले जाना है किससे? 3% से। 3% से आगे ले जाना है, पर कितने पीरियड तक? 1 2 3 4, 4 पीरियड तक 3 से आगे ले जाना है। और उसके आगे मेरे को किससे ले जाना है? 1.045 से ले जाना है। कितने पीरियड तक? 2 पीरियड तक। तो अगर अपन शॉर्टकट देखें, क्या शॉर्टकट देखें सर? आगे ले जाना है, इनटू करना है 1+r। सर किस रेट से और कितने पीरियड तक आगे ले जाएंगे? सर 3% से आगे ले जाना है 4 पीरियड तक, तो इंटू वो कर दो। सर उसके और आगे ले जाने हैं 4.5% से 2 पीरियड तक, तो इंटू वो भी कर दो। हो गया आपका सिंप्लीफाइड वे में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, सेंस कर रही होगी कि यार पहली बात तो अभी तक आपको नहीं समझा, कन्फ्यूजन किया, तो छोड़ दो सब चीज़। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपको उस चीज़ को ग्रैस्प करो। आगे धकेलना है, हाँ सर आगे धकेलना है, 1+r से इंटू करना है। सर जिस रेट से इंटू कर रहे हो कितने पीरियड तक जा रहा है वो? 1.03 जा रहा है 4 पीरियड तक, तो 1.03 की पावर 4। उसके और ले आगे ले जाने, हाँ सर और आगे ले जाने। किस रेट से? 1.045, तो इंटू कर दोगे 1.045 की पावर 2, क्योंकि 2 पीरियड तक आगे ले जाने। ठीक है, इससे आंसर आया आपका। चलो अब इस बार ना थोड़ा राउंड ऑफ ज़्यादा लेंगे, 1 2 3 4। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.125508। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1.09202। और पी की वैल्यू क्या थी? 10,000। एक बार कैलकुलेट करके देखें, 10,000 इंटू 1.25508 इंटू 1.09202, तो ये आ रहा है 12290.77। ठीक है, और इनिशियली हमने इन्वेस्ट किया था 10,000, तो जो इंटरेस्ट कितना आ गया? 2290.77। 2290.77, यार ये तो एग्जैक्ट आ रहा है 2290, राउंड ऑफ को आगे ले जाने तक भी। तो मेरे ख्याल से आंसर डी होना चाहिए, बट एक बार फिर भी अपन चेक कर लेते हैं आंसर क्या दे रखा है। सेकेंड का डी दे रखा है। देख रहे हो आप कितना क्लोज कॉल है, कितना क्लोज कॉल है। अब जनरली अब देखो कितनी नाइंसाफी आपके साथ, आईसीआई कैसे खेल रहे हैं बच्चों के साथ। ये देखो क्या कर रहे हैं, कभी भी राउंड ऑफ आ रहा है तो वो राउंड ऑफ पे टिक करवा रहे हैं। बट आपने देखा अगर यहाँ पे 2285 की जगह 2258 होता तो मैं आपको क्या बोलता? सर 2290 के सामने कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, बी, तो मैं इसलिए बी टिक कर देता। बट यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि एकदम क्लोज है, तो जब कोई 2-3 ऑप्शन एकदम क्लोज वाले होंगे तो अपन तब वैल्यू को एग्जैक्ट देखेंगे, तब अपन राउंड ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने देखो कितने सारे पॉइंट्स तक लिया, फिर भी हमारा आंसर 2290 आया। तो क्या इसमें 229 2287 2285, तो हमारा क्या है 2290, जो कि इस ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए नॉन ऑफ दिया आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर, ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू, क्या बोल रहे हैं? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 ड्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 ड्यू इन 2 ईयर्स, ड्यू इन 2 ईयर्स, 2 साल बाद उसकी वैल्यू 10,000 होगी, ड्यू होगा। रेट है 5%। व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ऑन ईयरली बेसिस, 2 साल के बाद की वैल्यू दे रखी है 10,000, रेट है सालाना 5%। बताओ, इसको पीछे खींचना है, इसको पीछे खींचना है, क्या प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है? इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इसको पीछे खींचना है। तो पीछे खींचना है तो अपन क्या करेंगे सर? डिवाइड करेंगे 1+r से। आगे के लिए 1+r से मल्टीप्लाई करते, पीछे के लिए डिवाइड करेंगे। कितने से? 1+r से। कितना पीरियड है? 2 पीरियड है, तो 2। 10,000 डिवाइडेड बाय 1.05 की पावर 2, 10,000 डिवाइड बाय 9070। ऑप्शन है, हाँ सर ऑप्शन है, ऑप्शन ए। आगे बढ़े? यस सर आगे बढ़ते, इजी था सर। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 ड्यू इन 2 ईयर्स। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ड्यू इन 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, ईयर 1 ईयर 2, 5% रेट है साल का, 5% पर एनम,
अब क्या बोल रहे हैं, व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। ओ, इसको भी ब्रेक कर रहे हैं वो, इंटरेस्ट कब कब पे हो रहा है, हाफ ईयरली बेसिस, 6 मंथ, 1.5 ईयर। साल भर का रेट था 5%, तो इस पीरियड का रेट क्या हो जाएगा सर? इस पीरियड का रेट हो जाएगा 2.5%, 2.5%, 2.5%, और ये हो जाएगा 2.5%। अब देखो, 10,000 को पीछे खींच के लाना है। हाँ सर, पीछे खींच के लाना है। तो 10,000 को अपन डिवाइड करेंगे किससे? तो डिवाइड करेंगे 1+r⁴n से। सर यहाँ पे r क्या है? सर मैं बोलूँगा कि आपको वो पीरियड में रेट देखेंगे, और पीरियड का रेट कितना है? 1.025। और कितने पीरियड है? 4 पीरियड है सर। बस तो आ जाएगा आंसर से, 1.025 इंटू 1, 1 2 3 4। सर आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ मैं? यार देखो, पढ़ाई मोड में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ, और पढ़ाई मोड में ना आपको भी होना चाहिए। बाकी टाइम आपको बकर मस्ती जो करना है, जो मस्ती मजाक करना है, सब करो। पर जब आप कुछ चीज़ पे लगन, जब आप किसी चीज़ पे फोकस हो ना, किसी चीज़ पे घुस गए हो ना, तब फिर इधर उधर दिमाग मत मारना। तब आपको मतलब ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए यार अपन घुस गए हैं उस चीज़ में, दिमाग ही नहीं चल रहा है ना, हंसी मजाक कुछ निकल रहा है। बस एक एक टारगेट है, एक जैसे गेम खेलते अपन कैसे होते हैं, सब बातें इग्नोर करते हैं। मम्मी चिल्ला रही है, मम्मी बुला रहे हैं, पापा बुला रहे हैं, सब इग्नोर कर देते हैं अपन, सीधा गेम में घुस जाते हैं कि यार नहीं नहीं, मिशन करना है। तो स्टडी इज़ ऑल्सो मिशन, अगर आपके पास पर्पस है तो। हाँ, बट आप निठल्लापंती करना चाहते हो, आपके पास कोई पर्पस नहीं है, ठीक है सर किसी ने बोल दिया था, आ गए हैं कोर्स पे, फिर कोई नहीं बचा सकता आपको। सर ज्ञान नहीं, पढ़ाई, हाँ पढ़ाई पढ़ाई। 9059, क्या आया? 9059, यानी 9060 अप्रॉक्स। देखो अब देखो, ऑप्शन क्लोज है क्या? नहीं सर, 9060 के आसपास वाला एक ही ऑप्शन है, बस तो 9061 टिक कर देंगे। देखिए क्या आंसर है कि नहीं, फोर्थ वाला। देखो फोर्थ का सी दे रखा है, हमारा क्या था फोर्थ का? अगर दोनों ऑप्शन एकदम क्लोज 60 के आसपास होते तो अपन एग्जैक्ट देखते, बट एक है 70, एक है 60, अपना 60 के आसपास ही आ रहा है, आंसर अपन राउंड ऑफ कर देंगे उसको। फिफ्थ क्वेश्चन ना मैं आपको एंड में कराता हूँ, ठीक है? फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको एंड में कराता हूँ। हम्म, इन हाउ मैनी ईयर्स, इन हाउ मैनी ईयर्स विल सम ऑफ मनी डबल एट 5% रेट कंपाउंड इंटरेस्ट? पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2p। रेट है आपका क्या? 5%। एन पूछा है सर, इस टाइप का क्वेश्चन किए थे? हाँ सर किए थे। डायरेक्ट लिख दूँ 2p इक्वल टू पी इंटू 1+r⁴n। सर ये ए था, बेसिकली ये एकुमुलेटेड अमाउंट था, ये प्रिंसिपल था। तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको। तो 2 इक्वल्स टू 1.05 n। अब देखो n की वैल्यू में क्या रखूँ कि ये मेरा 2 आ जाए? 1.05 इंटू 1, कितने बार मैं इक्वल टू दबाऊँ कि मेरा 2 आ जाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 में आ रहा है कितना? 1.979, और 15 में आ रहा है 2.078। 14 और 15 के बीच में, अब देखो 14 और 15 के बीच में कौन से ऑप्शन है? सर एक तो ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। सर 15 के ऊपर तो जाएंगे ही नहीं, इन दोनों को तो एलिमिनेट कर दो। अब मेरे को एक बात बताओ, आईसीआई क्या चाहते हैं इंस्टीट्यूट हमसे, कि हम कंप्यूटर दिमाग बन जाए कि हम लॉजिकली सोचें? इंस्टीट्यूट चाहते हैं हम लॉजिकली सोचें। तो सर इंस्टीट्यूट ने इस टाइप का क्वेश्चन क्यों दे दिया? इंस्टीट्यूट ने किसी बुक से इसको कॉपी किया है, ठीक है? इंस्टीट्यूट ने खुद क्वेश्चन नहीं बनाया, किसी बुक से कॉपी किया है। बट हमको तो इतना डीप लेवल में जाना नहीं है, ठीक है? और एग्जाम में क्या सर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, बट ऑप्शन इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होंगे कि यार 14 साल और 15 साल के बीच में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है? इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होंगे। अब अगर अपन को इसको कैलकुलेट करना पड़े, देखो आप ऐसा समझो, आ, कैसे मैं बताऊँ आपको, वेट, 14 से 15 जाने में
1.979 जा रहा है 2.078, ठीक है। तो 1.97 को मेरे को 2 ले जाना है, समझो। ये टोटल ऐसे देखो, 1.979 से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2.078 की। आप बोलोगे कितनी डिस्टेंस है, 2.078 माइनस 1.979। आप बोलोगे सर ये जो डिस्टेंस है ना वो है 0.099 की, और मैं बोलूँगा कि आपको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 2 तक पहुँचना है, 2 माइनस 1.979, आपको कितनी कवर करनी है, 0.021। तो मैं बोलूँगा कि यार सर 0.021 डिस्टेंस कवर करनी है आपको, टोटल 0.099 डिस्टेंस में से, तो कितने परसेंट आगे बढ़े आप। तो आप बोलोगे कि सर 21% आगे बढ़े हम। कितने परसेंट आगे बढ़े, 21%, ठीक है। तो जब 14 से 15 कितना आगे आ रहे हैं, 14 से 15 एक साल, यानी 12 महीने, 12 मंथ्स। तो मेरे को पूरे 12 मंथ आगे बढ़ने की, उस 12 मंथ का 21%, तो आप बोलोगे 12 मंथ का 21%, जो कि हो रहा है 2.5 मंथ, 2.52, तो 3 के क्लोज आ रहे हैं। तो कुल मिला के आंसर सी मेरे ख्याल से होना चाहिए, बट अगर डी भी दिया होगा तो कोई ताजुब की बात नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, देखो यार लॉजिकली यहाँ तक आना, कहाँ तक आना, अपना सीए फाउंडेशन में पर्पस है यहाँ तक आना, उसके आगे की चीज़ें बोनस है, और एग्जाम में आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज करके नहीं देगा, ठीक है। तो आंसर मेरे ख्याल से सी या डी में से कोई एक होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। 6 वाला, 6 वाला क्या दे रखा है, 6 वाला दे रखा है बी, गलत है। अच्छा नहीं, बी या सी में, तो वही तो बोला था, बी या सी में से एक होना चाहिए, बी, तो इसने बी दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट आप सी भी टिक करोगे तो आई कैन श्योरली से कि आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। आंसर की में ऐसा बहुत बार होता है कि 2 आंसर सही हो रहे हैं, कोई एक आंसर सही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस पर कैसे बोनस मिलता है, ठीक है जी। 7th, अब देखो मैं कुछ भी आंसर्स देख के नहीं आया हूँ, मैं कुछ भी सॉल्व भी नहीं करके आया हूँ, ठीक है, बट मैं लॉजिक्स के ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ ये सब चीज़ें बिना देखे या बिना पढ़े। अगर पढ़ा हुआ रहता तो मैं सीधा आपको बोलता, नहीं 2 के सामने गंदा गंदा लॉजिक देता, फिर मैं बोलता नहीं देखो क्यों 14 महीने 2 महीने का आंसर, 14 साल 2 महीने आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मैनी ईयर्स अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स, कितने सालों में सम ऑफ मनी ट्रिपल्स एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस। मतलब कि साल का इंटरेस्ट रेट है 5% और हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो पीरियड का इंटरेस्ट रेट कितना हुआ, 2.5%। और मनी ट्रिपल यानी कि फाइनल वैल्यू 3p हो जा रही है, p इंटू 1 प्लस आर की पावर n इक्वल्स टू अकोमोडेटेड अमाउंट, जो कि यहाँ p था तो ये 3p हो जा रही है, ठीक है। तो p से p कैंसिल, 3 इक्वल्स टू r क्या था 1.025 की पावर n। अब यहाँ पे n बताना है अपन को, ठीक है, n बताना है। अब देखो वापस से वैसी टाइप का क्वेश्चन, मैं आपको क्या बताया था कि ये क्वेश्चंस ना कोई बुक से कॉपी किए जाते हैं, और उस बुक में लॉगरिदम वगैरह ये सब चीज़ें बताई गई होगी एग्जैक्ट पावर निकालने के लिए, बट हमको एग्जैक्ट पावर निकालने की नीड नहीं है। चल अपन ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 19 20 21 22 23। कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है, ट्रिपल्स बोल रहे हैं ना, 1.025 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37। यार 45 में आ रहा है मेरा। अब मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन या तो ऑप्शंस कुछ गलत है, कुछ तो इस पे झोल है। यहाँ अपन वापस से चेक करें अपना, एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस, हाउ मेनी ईयर्स सम ऑफ एनी ट्रिपल्स, ट्रिपल्स यानी कि 3p, p है तो 3p हो जाएगा, ठीक है।
ट्रिपल्स बोला है, कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत है, मतलब ऑप्शन गलत है, या तो डबल होगा या तो कुछ कुछ तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है। और कोई बड़ी बात नहीं क्वेश्चन में गड़बड़ी होना। 1 2 3 4 5 7 8 9 19 20 21 22 23 24। कुछ गड़बड़ है। देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या दे रखा है। सेवेंथ का डी दे रखा है ना। आप ना मेरे को देखो, मैं आपको बता रहा हूँ जो गड़बड़ी वाले बता रहा था ना सेवेंथ क्वेश्चन का। एक तो सेवेंथ क्वेश्चन का मेरे को लग रहा है गड़बड़ है, और कौन सा क्वेश्चन का मैं आपको बताया था, और सिक्स वाले क्वेश्चन का मैं आपको बता रहा हूँ ना। इसका मैं आपको बताऊंगा, इस पे मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि यार क्यों अपन जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और इसमें ऑप्शंस में इसने गड़बड़ी करके दे रखी है। ठीक है, एट्थ वाला अपन ट्राई करते हैं। कूल। क्या बोल रहे हैं, मशीन डेप्रिशिएट्स। सर आपको मैंने आपको डेप्रिशिएशन वाले क्वेश्चन पढ़ाए थे। इंटरेस्ट वैल्यू को बढ़ाता है, डेप्रिसिएशन वैल्यू को घटाता है। अब मशीन डेप्रिशिएट्स एट 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जो भी वैल्यू बिगिनिंग ऑफ द ईयर में होगी उस पर 10% करना, जो भी वैल्यू बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगी उस पर 10%। सर सेम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा और रेट प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। यस सर। एट द कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल रियलाइज एट द टाइम ऑफ सेल बीइंग, ये देखो कॉस्ट कितनी थी 23,240, और फाइनल वैल्यू क्या हो गई इसकी 9,000 स्क्रैप वैल्यू, और रेट कितना है सालाना 10%। अभी कितने साल तक चली होगी बोल रहे हैं। देखो फाइनल वैल्यू इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू इनटू 1, वहाँ पे ऐड होता था इंटरेस्ट, यहाँ पे माइनस होगा डेप्रिसिएशन पर एन। कंसेप्ट सेम है, आगे जा रहे हो धकेल रहे हो आगे, इनटू करना 1+r से, यहाँ पे रेट डेप्रिसिएशन घटाता है तो प्लस की जगह माइनस कर देना। बाकी फॉर्मूला एकदम सेम है भाई, अपन इसको a लिख देते थे, इसको अपन p लिख देते थे। ठीक है, चीज़ वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं। ठीक है, कुल फाइनल वैल्यू अपनी 9,000, इनिशियल वैल्यू 23,240 इनटू 1 - 10% की पावर n, ये हो जाएगा 9,000 डिवाइडेड बाई 23,240 इक्वल्स टू 0.9 की पावर n। 9,000 डिवाइडेड बाई 23,240, 0.38726 इक्वल्स टू 0.90 की पावर n। अब देखो 0.9 इंटू 1, कितने बार मैं इक्वल टू दबाऊँ कि मेरा 0.38726 आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ 9 में आ रहा है। n इक्वल्स टू 9 पे वैल्यू आ रही है इसकी 0.3874, क्लोज टू दिस नंबर। ठीक है, तो आंसर 9 होना चाहिए गेस। देखो 9 ईयर्स। कंसेप्चुअली हमको स्ट्रांग बनना है, एग्जाम में आपको वैसे ही ऑप्शन देंगे जिसमें एग्जैक्ट मैच है। ठीक है, या तो राउंड ऑफ हो या तो एकदम ज़्यादा ऑप्शन को लेके कंफ्यूज नहीं करेगा आपको। भाई आप सीए बन रहे हो, ठीक है, मैथ्स एज अ टूल आनी चाहिए आपको, बट मैथ्स एज अ जीनियस साइंटिस्ट नहीं आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको वो चीज़ आए। कूल, हाँ सर कूल। नाइन्थ वाला, सर आपने हमको ना फिफ्थ वाला क्वेश्चन छुड़वाया है, हमको पता है, करवाऊंगा उसको भी। अ मशीनरी वर्थ 490,740, सर आज की तारीख में उसकी वर्थ है 490,740, इज डेप्रिशिएटेड एट 15% ऑन इट्स ओपनिंग वैल्यू। सर डेप्रिसिएशन का रेट क्या है 15%। व्हेन द वैल्यू वुड रिड्यूस टू 2 लाख, फाइनल वैल्यू उसकी 2 लाख कब हो जाएगी बोल रहे हैं। सर वही बात हो गई, तो फाइनल वैल्यू, तो वापस से मत लिखो, इसको कॉपी करो। ओके सर, ये फॉर्मूला तो पढ़ाया नहीं था, मत बोलना दोस्तों कि पढ़ाया नहीं था, कंपेयर भी करके दिखाया था आपको। अरे इतना ऊपर कैसे हो गया। देखो फाइनल वैल्यू क्या है 2 लाख,
इनिशियल वैल्यू क्या है 490740 इनटू डेप्रिसिएशन 15% यानी 1 माइनस 15% की पावर n। तो ये हो जाएगा 2 लाख बाय 49740 इक्वल्स टू 0.85 की पावर n। अभी हो जाएगा 2 लाख बाय 490740 which comes to your 0.4075 इक्वल्स टू 0.85 की पावर n। अब 0.85 की पावर में क्या लगाऊं कि हमारा आंसर आ जाए 0.40। 0.85 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 के बीच में आ रहे हैं भाई। 5 में 0.44 समथिंग आ रहा था और 6 में 0.37 आ रहा है। हमको इसके बीच का वैल्यू चाहिए क्योंकि हमको 0.40 चाहिए। तो 5 और 6 के बीच में ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखिए। हाँ सर, 5 और 6 के बीच का ऑप्शन ये है डी। सर आपको यकीन नहीं है, हमको आंसर भी दिखा सकते हैं 9 का डी, ठीक है। क्योंकि 5, अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो और ऊपर वाला क्वेश्चन देखो भाई, इसमें हमारा को पता चल रहा है क्या किया। तो मैं यार उस क्वेश्चन में भी यही चीज़ कर रहा था, इस क्वेश्चन में भी यही कर रहा था, बट क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे ऐसे दिए कि यार हमारा आंसर 5 और 6 के बीच में आ रहा है, 5 और 6 के बीच का ऑप्शन एक ही है, तो इसलिए स्ट्रेट अवे आंसर टिक कर देंगे। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऊपर जैसे थे ना क्वेश्चन इसमें ऑप्शन ही एकदम अजीब टाइप से दे रखा है, वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। सर 9 तो हो गया। हाँ सर 9 हो गया। 10th करा दो सर। क्यों 10th, हम सब करेंगे एक एक करके। A machine worth 49740 is depreciated 15% of its opening value. When the value would reduce by 90%. When the value would reduce by 90%. सर तो 90% खत्म हो जाएगी वैल्यू, तो बचेगी कितनी? तो बचेगी 10%। स्टार्टिंग की थी आपने किससे? 49740 से। 90% रिड्यूस हो गई। 49740 माइनस 90%, 49074। सर 90% गई तो बची कितनी? 10%। तो वही तो आया 49074 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। कितने साल में ऐसा होगा बोल रहे हैं सर? ऊपर भी यही क्वेश्चन था, फाइनल वैल्यू 2 लाख थी, यहाँ भी वही क्वेश्चन है, फाइनल वैल्यू 49074। वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। ओके जी, 49074 इक्वल्स टू, अब मैं वापस से फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, 1 माइनस 15% की पावर n। 49074 डिवाइडेड बाय 490,740 इक्वल्स टू 0.85 की पावर n। 0.10 इक्वल्स टू 0.85 की पावर n। 0.85 इंटू 1 इक्वल टू कितने बार दबाऊं जो मेरा वैल्यू क्या आ जाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 में आ रहे हैं, 14 में आ रहे हैं, 14 में 0.102 आ रहे हैं, बट 14 से ऊपर ही है, इतना पता है। एक ही ऑप्शन है, सिंपल टिक, आंसर इज डी। क्या ये क्वेश्चन हार्ड लगा? नहीं सर, हार्ड नहीं लगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, 11th क्वेश्चन। अलीबाबा बोरोस 6 लाख, अलीबाबा बोरोस 6 लैक्स हाउसिंग लोन, 6 लाख रुपए का लोन लिया है उसने आज के दिन, 6 लाख रुपए का हाउसिंग लोन लिया है। रिपेबल एट 6% पर एनम, रेट क्या है? 6% पर एनम साल का, इन 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट, हर सालाना इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, कमेंसिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यानी किस टाइप का केस है? एन्युटी, रेगुलर। हाउ मच एनुअल पेमेंट इज नेसेसरी? ये बोल रहे हर साल पी कितना पे करे कि उसको खींच के अगर मैं लाऊं तो आज के दिन में प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाए? आप बोलोगे सर जितना लोन लिया था उतने का ही तो पेमेंट करोगे ना। हाँ सर, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस आर पार एन माइनस 1 होल अपॉन आर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आर पार एन। तो इसको ए भी बोलोगे तो भी चल जाएगा, एन्युटी है क्योंकि, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू बोल रखा है 6 लाख है, ए को निकालना है।
आर दे रखा है कितना 6%, 1.06 की पावर कितने 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट, हाँ 20 है, क्वेश्चन में 20 है, 0.06 इंटू 1/1.06 की पावर n, नहीं 20, देख लेते कितना आ रहा है, a इंटू 1.06 इंटू 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये कितना आ रहा है 3.20713 माइनस 1 होल अपॉन 0.06 इंटू 1/3.20716, ठीक है। ये कितना हो गया a इंटू 2.20713 माइनस 1, सॉरी माइनस 1 तो हो गया ना, 0.06 इंटू 1/3.20716, ठीक है। ये हो गया 6 लाख। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2.2013 डिवाइडेड बाय 0.06, ये आ रहा है अपना a इंटू 11.4698, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 11.4698, 52311, ए की वैल्यू आ जाएगी 52311, है क्या ऑप्शन इस टाइप का, 52311 ऑप्शन सी। क्या इस चीज़ पे आपको डाउट है? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इस टाइप के ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। यस सर, आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन कर लेते हैं। A sinking fund is created for redeeming debentures worth 5 lakhs. A sinking fund क्या होता है सर? A sinking fund is created, sinking fund is created, एक ऐसा फंड बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें पैसे डालते जाऊंगा हर साल और एंड में पैसा निकालूंगा, बेसिकली सेविंग स्कीम बोल सकते हो तुम अपना, SIP बोल सकते हो इसको, ठीक है। सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रिडीमिंग डिवेंचर्स वर्थ 5 लाख एट द एंड ऑफ 25 ईयर, यानी 25 ईयर के बाद में मेरे को पैसा कितना चाहिए सर, 5 लाख का चाहिए, और हर कितने साल तक, 25 साल तक। और हाउ मच प्रोविजन नीड टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ईच ईयर, मतलब पैसा मेरे को हर साल अपने प्रॉफिट में से कितना निकाल के इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि एंड में मेरा जो कॉर्पस है, जो कि हमारा अमाउंट है, वो 5 लाख हो जाए, ठीक है। और रेट क्या है 4%, रेट है 4%, इसको मैं मान लेता हूँ ए। अब देखो फ्यूचर वैल्यू निकालना है, इस सब को मेरे को खींच के आगे ले जाना है ताकि वैल्यू क्या आ जाए, वैल्यू आ जाए 5 लाख के बराबर। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, ए इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 होल अपॉन आर। अगर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता तो इंटू करते वो वाला चीज़ को, इंटू करते वो चीज़ को, बट वो अभी है नहीं यहाँ पे क्योंकि फ्यूचर वैल्यू का पूछा है, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू हमको पता है कितना, 5 लाख। सर इन्वेस्ट कितना करना है वही तो निकालना है, और सर रेट कितना था 1.04 की पावर 25 माइनस 1 होल अपॉन 0.04, 1.04 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.04, ये आ रहा है 41.6459, 41.6459। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 12,005, राउंड ऑफ में 12,000, अगर ऑप्शन वैसा दिया होगा तो ये देखो 12,005 के राउंड, 12,005 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर इज ए, सिंपल। चलो 13th करते हैं, अ मशीन कॉस्ट
5,20,000 विथ एन एस्टिमेट लाइफ ऑफ 25 ईयर। मशीन की वैल्यू क्या है? बाय द वे क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, मैंने किया था इसको सॉल्व। देखो, अ मशीन कॉस्ट 5 लाख, 40 मिनट से बोल ही रहा हूँ यार मैं, अभी रियलाइज हुआ मेरे को। अ मशीन कॉस्ट 5,20,000 विद एन एस्टिमेट लाइफ ऑफ 25 साल। एस्टिमेट लाइफ क्या है? 25 ईयर्स। अ सिंकिंग फंड is created to replace it by a new model at 25% higher cost after 25 year with a scrap value realization of 25,000। देखो, ये क्या बोल रहे हैं ना, ये क्या बोल रहा है कि 5,20,000 की मशीन है, कुल यहाँ तक क्लियर। 25 साल की उसकी लाइफ है, तो यहाँ तक भी क्लियर। अब बोल रहे हैं कि 25 साल के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या बचेगी? 25,000 रुपये। इस बंदे की, इस मशीन की वैल्यू क्या बचेगी? 25,000 रुपये विद अ स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ 25,000 रुपये। 25 साल के बाद एक नई मशीनरी खरीदेगा, ठीक है, नई मशीनरी खरीदेगा, नई मशीनरी खरीदेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी? 25% हायर देन द न्यू मॉडल एट 25% हायर कॉस्ट। भाई अभी मशीन की क्या वैल्यू थी? 5,20,000, और 25% हायर करूंगा तो यानी 25% ऐड करूंगा उसमें, तो 520 प्लस 25% कितना होता है आपका? 25% 520 का वो होता है 1,30,000। टोटल कितना हो गया? 6,50,000। ठीक है, इतने की नई मशीन खरीदूंगा। वॉट अमाउंट शुड बी सेट असाइड एवरी ईयर इफ द सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेट्स 3.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। 1 मिनट के लिए तो रुक जाओ। 5,20,000 की मशीन थी, स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 25,000, और नई मशीन कितने में खरीदूंगा? 6,50,000। सर यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आप पहले बताओ कि नई मशीन कितने में खरीदूंगा? 6,50,000 25 साल बाद। हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को ज़रूरत है पैसों की 6,50,000 की, तो मैं एक काम करूँगा ना, जो पुरानी मशीनरी है उसको बेच दूंगा। अब मेरे को कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी? 6,25,000। कुल मिला के मैं 6,50,000 खर्चा करूँगा, लेकिन मशीन बेचूंगा तो 25,000 मेरे को आएगा। 6,50,000 जाएगा, 25,000 आएगा, तो जेब से मेरे कितने जाएगा 25 साल बाद? आप बोलोगे कि सर 6,25,000। तो मैं ऐसा बोलूं कि 25 साल के बाद मेरे को 6,25,000 की रिक्वायरमेंट है। आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर है। तो इस क्वेश्चन, अभी तक अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी तक अपन क्वेश्चन सिर्फ समझ रहे हैं। ये बोल रहा है कि भाई 5,20,000 वैल्यू थी, 25,000 हो जाएगी स्क्रैप वैल्यू, और उसके बाद हमको नई मशीन चाहिए रहेगी 6,50,000 की, तो हमको कितना पैसा लगेगा एक्स्ट्रा? तो आप बोलोगे कि सर 6,25,000। अब ये पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट शुड बी सेट असाइड एवरी ईयर इफ अ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेट्स। अब नया केस सुनना, 6,25,000 की जरूरत है मेरे को, हर साल मैं कितना अमाउंट एक्यूमुलेट करूं, हर साल मैं कितना अमाउंट सिंकिंग फंड में इन्वेस्ट करूं ताकि मेरी इसकी फ्यूचर वैल्यू, ये सब की फ्यूचर वैल्यू क्या बन जाए? 6,25,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो 3%, 3.5% पर एनम कंपाउंडेड। अब देखो इसका फॉर्मूला निकालूं, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ए इंटू 1+r⁻n-1 होल अपॉन आर। सर पूरी कहानी, फ्यूचर वैल्यू 625,000 इक्वल्स टू ए इंटू 1.035 की पावर 25 -1 होल अपॉन 0.035 0.035। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये चीज़ समझ में आया? कैलकुलेशन तो चलो आगे की बात है, बट क्वेश्चन पढ़ के ये लॉजिक डिराइव करके फिर यहाँ तक पहुँचना कि ऐसा कौन सा अमाउंट को मैं इन्वेस्ट करूँ हर साल कि मेरी रिक्वायरमेंट आ जाए 6,25,000 की।
सर 625 कैसे आया? सर 6.5 लाख की तो मेरे को नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, लेकिन 25,000 रुपये को मेरे को स्क्रैप वैल्यू बेच के आएगा, तो मेरे जेब से टोटल इतना जाएगा। तो इतने को एकोमुलेट करने के लिए आज ही मेरे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सिंकिंग फंड में थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालना पड़ेगा। कितना पैसा डालना पड़ेगा तो उसको अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। पच्चीस पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.035 38.949 38.949 625 डिवाइडेड बाई 38.949 which comes to your A equals to 16046 है क्या ऑप्शन इस टाइप का? सर 16046 के सामने ये वाला ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16046। कौन सा क्वेश्चन था? 13th का आंसर है सी। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? आई नो बहुत हैवी होगा आपके लिए, बट एक बार पढ़ो। विजुअलाइजेशन, यार विजुअलाइजेशन जितना स्ट्रांग रखोगे ना उतना आसान होगा आपके लिए, ठीक है? एक बार ट्राई करो इसको पढ़ के, विजुअलाइज करके, और जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है उसको वापस से सुन के, आपको आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, डेफिनेटली होगी। चलो जी, हम 2 क्वेश्चन बचे हैं। सर 2 नहीं 3 क्वेश्चन। हाँ हाँ, मेरे को पता है 3 क्वेश्चन। राजा एज्ड राजा एज्ड 40 विशेष हिज वाइफ रानी। राजा की एज 40 है, अपनी वाइफ को विश कर रहे हैं टू हैव अ 40 लाख एट हिज डेथ इफ हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इज अनदर 30 ईयर्स। क्या बोल रहा है? आज के दिन वो खड़ा है, ठीक है, उसकी उम्र क्या है? 40 साल। बोल रहा है अगले 30 साल बाद वो मर जाएगा, अगले 30 साल बाद वो मर जाएगा। अब बोल रहा है कि जैसे ही वो मरेगा ना, अपनी वाइफ को क्या दे देगा? 40 लाख रुपए का गिफ्ट करेगा। सोच रहे हो कितना प्यार करते हैं, मरते मरते भी 40 लाख दे के जाना चाहते हैं, ठीक है? तो आज वो 40 साल का है, अगले 30 साल में वो मरेगा, और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगले 30 साल है, और वो चाहता है कि मरने के समय 40 लाख रुपए उसको पे करें। हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%। तो हर साल वो एनुअली कितना इन्वेस्ट करे? हर साल वो कितना इन्वेस्ट करे? क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट एनुअली? हर साल वो कितना इन्वेस्ट करे ताकि उसकी फ्यूचर में वैल्यू क्या बन जाए? 40 लाख। सर एन्युटी का केस है, तो इसमें फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा ए इंटू 1+r⁻n-1/r। यही फॉर्मूला लगेगा? हाँ सर यही फॉर्मूला लगेगा। फ्यूचर वैल्यू लिख दो सर, 40 लाख इक्वल्स टू ए इंटू 1.03 की पावर 30 -1/0.03। निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से। 1.03 इंटू 1 कितने बार इक्वल टू? 30 बार। 1 2 2.427 -1 डिवाइडेड बाय 0.03, ये आ रहा है 47.575। 4 लाख डिवाइडेड बाय 47.575, 8407 के आसपास आ रहा है, 8400 के आसपास। ऑप्शन देखे, 8400 नहीं सॉरी, 84077, 8407। राउंड ऑफ ज़्यादा कर लिया क्या यार? मेरे को लगता है कि ना उसको एग्जैक्ट वैल्यू में लेना पड़ेगा, तभी आएगा आंसर, क्योंकि ऑप्शन सारे क्लोज हैं, ठीक है, सब एक साथ सामने सामने हैं। एक ये आ रहा है -1 करता हूँ अगर मैं, इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 0.03, ये आ रहा है 47.5754157, और ये कितना है? 40 लैक्स इक्वल्स टू ए इंटू ये। अब ए की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ रही है। 40 लाख डिवाइडेड बाय 47.575
54157, ये आ रहा है 84077। देखिए ऐसा ऑप्शन कोई है क्या? 84077 सर, कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? 84077 के सामने कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ऑप्शन डी। आंसर भी है डी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एडिशनल क्वेश्चन का, बट एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको। अप्पू रिटायर्स एट 60 ईयर्स। कितनी देर का हो गया? 50 मिनट का वीडियो हो गया। अप्पू रिटायर्स एट 60 ईयर्स रिसीविंग अ पेंशन ऑफ 14,400। Appu retires at 60 years, receiving a pension of 14,400 a year, paid in half yearly installment. साल में कितना मिल रहा है उसको? 14,400, बट हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है क्या? 7200 करके 2 बार मिल रहा है। साल में कितना कितना मिल रहा है? साल में 2 बार 7200 करके मिल रहा है। ठीक है, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ आफ्टर रिकॉग्निज हिज लाइफ एक्सपेक्टेशन टू बी 13 ईयर्स। अब क्या सोच रहे हैं कि यार उसका ना साल में कितना जिएगा? वो 13 साल तक जिएगा। अगर मैं देखूं खड़ा है यहाँ से वो 13 साल तक जिएगा। 1 2 3 4 5 6 13, पर उसको पीरियड कितने हो जाएंगे? पीरियड हो जाएंगे 26। साल 13 है बट 6 महीने में उसको मिल रहा है, तो कितने पीरियड हो जाएंगे बीच में? तो आप बोलोगे कि सर 13 × 2 26 पीरियड हो जाएंगे। ठीक है, रेट कितना था सर? 4% पर एनम का था, तो इस पीरियड का रेट क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 2%। आप क्या बोलोगे? 2%। तो हर 6 महीने में उसको 7200 मिल रहा है, हर 6 महीने में उसको 7200 मिल रहा है। ऐसे कितने पीरियड तक सर? 26 पीरियड तक। तो ये सब की, हाँ, व्हाट सिंगल सम इज इक्वलेंट टू इस पेंशन। अगर मैं इसको, जो इसको 7200 अगले 26 पीरियड में मिलने वाला है, उसको मैं आज की तारीख में देखूं, तो मेरे को कितना उसको लम्स ऑफ पे करना पड़ेगा? आज के तारीख पे वैल्यू कितनी है उसकी? व्हाट इज द सम इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन। यानी कि अगर मैं उस 7200 की जो पेमेंट होने वाली है उसको आज के तारीख में खींच के देखूं, तो उसके इक्विवेलेंट क्या वैल्यू आएगी? सर हम निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू होती है ए इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर। सर मैंने इतने बार ये फॉर्मूला लिखा होगा, आपको ये रटा गया होगा एकदम, सपने में भी ये फॉर्मूला आना चाहिए अब आपको। ठीक है, आर क्या है? 2%। 1.02 की पावर 26 माइनस 1 होल अपॉन 0.02 इंटू 1/02 की पावर 26। 1.02 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26। कितना आया? 1.6734। 7200 इंटू 0.67 0.02 डिवाइडेड बाय 1.673418 144,871 144,871 144,871 के सामने कौन सा ऑप्शन है? 871। सर 700 है कि 900 है? आंसर इज 900 है। ठीक है, 800 870 यानी 900 के करीब। ठीक है, तो राउंड ऑफ में 900 ले लिया इसने। अब हमने इतना ज़्यादा पॉइंट तक लिया है, करके आ रहा है। अब मान लो 673 तक लेते हैं, अगर 673 तक लेते हैं तो क्या आ रहा है? देखो 7200 इंटू 0.673 डिवाइडेड 0.02 डिवाइडेड बाई 1.673, तो आपका 144,817। वही है कि राउंड ऑफ के चक्कर में ना वो एरर खाता है। चलो, बस हमको देखना है कि क्लोज किसके है। ठीक है, ओके सर। हमारा 15 क्वेश्चन हो गए सर। एक क्वेश्चन बचा, कौन सा सर? 5th वाला। उसको करा देते हैं सर अभी फटाक से अपन। यार सांस लूँ क्या पहले? थोड़ा बोल बोल के हालत बैंड हो जाती है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2 मिनट रुकना ना, मैं पानी पी के आता हूँ। हाँ जी, तो हमने गला अपना गीला कर लिया है और हम रेडी है वापस से बक बक करने के लिए आपके साथ।
क्वेश्चन कौन सा था? अपन सर कर रहे थे 5th क्वेश्चन. Johnson left 1 lakh with a direction that it should be divided in such a way that his minor son Tom, Dick and Harry. Tom, Dick and Harry. Aged 9, 12 and 15. इनकी उम्र क्या है? 9 साल, 12 साल, 15 साल. Should each receive equally after attaining the age of 25 year. सर टाइमलाइन बनाओ. आज खड़े हैं इन लोग टॉम, डिक एंड हैरी. ये 9 साल का है, ये 12 साल का है, ये 15 साल का है. मेरे को एक बात बताओ, टॉम 25 साल का कब होगा? आज वो 9 साल का है, वो 25 साल का कब होगा? तो आप बोलोगे कि सर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. सर 16 साल बाद. वो तो डायरेक्ट भी बोल सकते थे यार 25 माइनस 9, 16 एक्स्ट्रा. यानी 16 साल के बाद 16th ईयर में कौन 25 साल का बन जाएगा? टॉम. सर डिक 25 साल का कब बन जाएगा? सर 25 साल का बनने के लिए उसको 13 साल और वेट करना पड़ेगा, 13 ईयर. यहाँ पे डिक 25 साल का बन जाएगा. तो हैरी कितने साल में बन जाएगा? सर 10 साल में. मेरे को एक बात बताओ, आज तीनों खड़े हैं, आज से 10 साल बाद हैरी 25 साल का बन जाएगा, आज से 13 साल बाद डिक 25 साल का बन जाएगा, आज से 13 साल बाद 16 साल बाद टॉम 25 साल का बन जाएगा. अभी क्या बोल रहे हैं कि दे शुड ईच गेट इक्वली, मतलब इक्वल अमाउंट. टोटल अमाउंट कितना है? लाख रुपए. अब इस लाख को इक्वल अमाउंट में डिवाइड करना है. ठीक है, इक्वल अमाउंट में डिवाइड करना है सच दैट, हाँ देखो मैं ऐसा बोलूं कि भाई आज से 10 साल बाद ए अमाउंट इसको मिलेगा, आज से 13 साल बाद ए अमाउंट इसको मिलेगा, आज से 16 साल बाद ए अमाउंट, क्योंकि इक्वल डिवाइड करना है तीनों में. लेकिन एक बात बताओ सर, इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, अगर मैं इनको प्रेजेंटली खींचूं तो वो तो 1 लाख के बराबर ही होनी चाहिए ना भाई. उसी लाख रुपए को तो आप डिवाइड कर रहे हो ना उन तीनों में. आंसर इज यस. उसी लाख रुपए को आप तीनों में डिवाइड कर रहे हो. ठीक है, अब देखो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 3.5%. हाउ मच ईच सन रिसीव आफ्टर गेटिंग 25 ईयर ओल्ड. भाई 25 साल पहले तो पहला क्वेश्चन का पढ़ाव क्या था कि सर इन लोग 25 साल के कब होंगे, और जो इक्वल अमाउंट ए मिलेगा कब कब मिलेगा? 10 साल, 13 साल और 16 साल के बाद. ठीक है, लेकिन इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो तो 1 लाख के बराबर ही है ना, जो इसने अभी छोड़ के गया है. आज 1 लाख छोड़ के गया तो आज के 1 लाख के बराबर ही तो होगी ना. अगर इसको अपन पीछे खींचते हैं, अगर मैं इस ए को पीछे खींचूं पहले वाले को, तो डिवाइड बाय 1 + आर कितने से? 10. फिर इसको ऐड कर दूं ये वाले को भी, ए डिवाइडेड बाय 1 + आर कितने से खींचूंगा? 13 साल. फिर इसकी भाई इसकी प्रेजेंट वैल्यू को मैंने ले लिया, इसकी प्रेजेंट वैल्यू को मैंने ले लिया, इसकी प्रेजेंट वैल्यू को मैं ले रहा हूँ ए बाय 1 + आर की पावर 16. तो ये किसके बराबर आना चाहिए? 1 लाख. सर एन्युटी वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे एन्युटी है ही नहीं. हमको देखना है कि इसको पीछे खींच के लाना है, देखना है प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है इसकी, और वो क्या ए के बराबर आ रही है कि नहीं, मतलब 1 लाख के बराबर आ रही है कि नहीं. ठीक है, हाँ जी सर ठीक है. रेट कितना था? 3.5%. तो इसको लिख लेते हैं, ए अपॉन 1.035 की पावर 10, ए 1.035 की पावर 13 प्लस ए 1 + 1.035 की पावर 16 इक्वल्स टू 1 लाख. इसमें से ए कॉमन निकाल लेते हैं, 1/1.035 की पावर 10 प्लस 1/1.035 की पावर 13 प्लस 1/1.035 की पावर 16. देखो 1.035 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पावर 10 में क्या आ रही है? 1.41059 प्लस, सर वापस से मत करना, 10 तक तो पावर निकाल लियो, 3 बार और इक्वल टू दबाओगे तो 13 आ जाएगा. 11 12 13.
फिर 3 बार और दबाओगे तो 16 आ जाएगा, 14 15 16। आप देखो हर उसके लिए हर पावर हर इस चीज़ के लिए कैलकुलेटर बार बार से जीरो से मत चालू करना भाई, 10 तक पावर तो निकाल ही चुके हो ना, 3 आगे बढ़ जाओ इक्वल टू दबा के, 3 और आगे दबाओगे तो 16 की पावर आ जाएगी, 1.73398। ठीक है, अब आप इसको अगर सॉल्व कर दो 1 डिवाइड बाई 1.41059 7089, इसकी भी एक ना ट्रिक है पता है कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकालने की। चलो एक काम करते हैं, आपको मैंने एम प्लस तो सिखाई था ना, क्या एम प्लस सिखाया था, एम प्लस की वैल्यू सिखाई थी मैंने आपको, देखो अगर नहीं याद है तो जाके वीडियो देखो वाला। 1 डिवाइडेड बाय 1.41059 इक्वल टू जो भी वैल्यू आई उसको एम प्लस कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 1.5639 इक्वल टू जो भी आया उसको एम प्लस कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 1.73398 इक्वल टू जो भी आया एम प्लस कर दो। एम आर सी करोगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एम आर सी करोगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी, तो ए इंटू 1.925, कूल, यस सर कूल, इक्वल्स टू 1 लाख। तो सर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1 लाख डिवाइडेड बाई 1.925, 51948, 51948। क्या ये आंसर सही है क्या, 51948 राउंड ऑफ के चक्कर में आ रहा है, बाकी आंसर यही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 519 के क्लोज में कौन सा है, 519 के क्लोज में है 51994, तो आंसर बी होना चाहिए। 5 का देखो क्या हो गया, डी है, अब ये डी क्यों है, अब क्योंकि अब देखो यहाँ पे अभी राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पे एग्जैक्ट ले रहे हैं, ठीक है, 51948 इसको राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं, 948 है और यहाँ पे 994 है, इसीलिए वो कर रहा होगा डी ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्यों राउंड ऑफ नहीं किया है, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे 30-40 का आ रहा है, 20-30 का, हमने सब यहाँ पे पॉइंट तक लिया है, आगे तक पॉइंट तक लिया है, तो इसलिए राउंड ऑफ का एरर इतना बड़ा नहीं आना चाहिए आई गेस। यार देखो ऑप्शन में नहीं खेलेगा, आपको एग्जाम के टाइम पे आपको ऑप्शन सही देगा, बट द पॉइंट इज कि क्या आप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच पा रहे हो क्या, यहाँ तक पहुँच पा रहे हो क्या, द पॉइंट इज ये कि अगर आप यहाँ तक पहुँच पा रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं करेगा एग्जाम में। ये तो यार ये लोग क्वेश्चन कॉपी कर लेते कहीं कहीं से तो हो जाती है दिक्कत, बाकी कंसेप्चुअली क्या आप क्लियर है, आंसर इज यस, ठीक है, इसलिए आंसर इसने डी दे रखा है। ओके सर, इसके साथ आई कैन प्राउडली से कि आई हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, विथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व कराए हैं, सारे एक्सरसाइज एडिशनल क्वेश्चन के सॉल्व कराए हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितना में से डाउट पूछते हो, और जो देखो जो लिंक्स है ना, मैंने एक फ्लो बता दिया है, अब उस फ्लो को कनेक्ट करना, उसको पकड़ना, उसको जकड़ के रखना, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या सर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हट गया, नहीं, मेरा एज अ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी है इस चैप्टर को लेके आपके तरफ। क्या, अगर आपको किसी चीज़ में डाउट आ रहे हैं तो वो चीज़ आप में से क्लियर करो, ठीक है, मेरे से कनेक्ट करके, और मैं किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा, ऐसा नहीं बोलूँगा, चिढ़ूंगा नहीं कि यार ये तो बताया था जाके देख, हाँ बताया था जाके देख लो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट कहीं पे आप अटक रहे हो और मैंने सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है या फिर इसको एलाबोरेट नहीं किया है, देन इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको वो चीज़ एलाबोरेट करके दूँ, ठीक है। With this we come to an end of our not only this lecture but our chapter. इसके साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय। मैथ्स आसान है, अब मेरे को बताओ है कि नहीं। और एक चीज़ और जाने के पहले, मैंने आपको इंट्रो में बताया था, इंट्रो में क्या बताया था, बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में 40 मार्क्स का आता है, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितना कवर करता है, 12 से 16 मार्क्स। तो आपने 12 से 16 मार्क्स, कभी कभी केस में ये आपका 20 मार्क्स तक का भी आ जाता है, तो आपने समझो 16 से 20 मार्क्स का ऑलरेडी अभी तक कवर कर चुका है विद दिस 10-11 लेक्चर्स, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।